नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जय बिहार झारखंड। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे बिहार झारखंड सहित देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं 3 बड़ी खबरों की। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी आएंगी, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, मनोरमा देवी के सरेंडर की ये पहली तस्वीर है। आदित्य हत्याकांड में आरोपी रॉकी यादव की मां और एमएलसी मनोरमा देवी ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनोरमा ने सरकार और पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। दूसरी तस्वीर जहां पर पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अभी भी जारी है। देर शाम जूनियर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग के सचिव के साथ वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता विफल रही। जूनियर डॉक्टर पीएमसीएच के प्रिंसिपल को हटाने की मांग पर अड़े रहे। तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच तल्खी की सुगबुगाहट की तस्वीर सामने आई। रामचंद्र पूर्वे की माने तो नीतीश सरकार में लिए जा रहे हर बड़े फैसले के पीछे लालू प्रसाद यादव है। तो ये 3 बड़ी खबरें, शाम के 7 बजे की ये 3 बड़ी खबरों की ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब बात बिहार कैबिनेट की। तो बिहार कैबिनेट की बैठक में आज 4 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार सरकार लोक शिकायत अधिनियम के लिए 110 लोगों की नियुक्ति करेगी। इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि अमीन की नियुक्ति अब परीक्षा के आधार पर होगी। परीक्षा 75 अंकों की ली जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, 4 विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि अब अमीन की नियुक्ति एक परीक्षा के आधार पर होगी, जिसमें कुल 75 अंक होंगे और 3 खंड होंगे उस प्रश्न पत्र में। इस तरह से परीक्षा के आधार पर इनका सिलेक्शन होगा। शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के 6600 में पे ग्रेड के जो पदाधिकारी होंगे, वो प्रत्येक विभाग में पदस्थापन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग पटना के अंतर्गत विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 55 पद एवं बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पे बैंड 5200 से 20,800 ग्रेड पे में प्रत्येक विभागीय लोक शिकायत पदाधिकारी के कार्यालयों के लिए आशुलिपिक के 55 पद, यानी कुल 110 पदों के अस्थायी रूप से सृजन के संबंध में निर्णय लिया गया है। और इधर पटना में समाजवाद की एकता के 82 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार कई मसलों पर अपनी राय उन्होंने रखी। उन्होंने समाजवादियों की एकता पर कटाक्ष किया और बिहार में शराबबंदी के फैसले को बिल्कुल सही करार दिया। तो समाजवादियों की एकता के 82 साल पूरे हुए और इसी पर समाजवादियों पर समाजवादी नीतीश ने अपने तरीके से कटाक्ष भी किया। शुरू से लेकर के मिलना टूटना, और समाजवादी तो बड़ा गौरव से बोलते थे कि सुधरो या टूटो। तो सुधरते थे या नहीं सुधरते थे तो कोई नहीं जानता था, टूट जरूर जाते थे। तो ये तो हम लोगों का इतिहास रहा है। और ऐसी परिस्थिति में आपने एक जुटता नाम लेकर के सम्मेलन आयोजित किया। सचमुच मैं कहता हूं, मुझको बड़ी भीतर से मैं एक्साइटेड हूं कि भाई ये भी संभव है समाजवादियों में, एक जुटता संभव है। कभी कभी बीच बीच में हम राजनीतिक स्तर पर कोशिश करते हैं, मुंह की खाते हैं या नहीं खाते, माला तक पहना दिया, भाग गए। माला तक सबने मिलकर पहना दिया, तभी भाग गए। शराब के कारोबार की वो बड़ी ताकतवर लोग, अथाह धन है।
अथाह धन है और धन की क्या शक्ति है ये हम सब लोग जानते हैं। बड़ी ताकत है, कहां किस चीज को क्या रूप देगा हम सबको मालूम है। ये कठिन कार्य है, लेकिन पूरे संकल्प के साथ हम लोगों ने इस योजना को लागू किया है। मिट जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे और यही कर सकते। समाजवादियों के इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में पीएम उम्मीदवार की दावेदारी पर भी अपनी राय जताती। उन्होंने साफ कर दिया कि दावेदारी की मूर्खता वो नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश ने अपने बयान में बीजेपी को भी नहीं छोड़ा। तब 2019 के बाद असली एजेंडा खोलेंगे। इसलिए हम लोग इसी पर कहते हैं और इसलिए हमारा जो मजाक उड़ाते हैं, हमको मालूम नहीं है जब एक छोटी सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं हम दावेदारी करेंगे। हम इतने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख हम नहीं हैं। ऐसी मूर्खता हम नहीं करने वाले हैं, ऐसी बेवकूफ। अगर बेवकूफ रहते तो जनता 3 बार हमको जिताती। काम करने की कुछ सलाहियत है तब ना। ये जितनी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वोट के लिए, इरादा कुछ और है। असली इनका इरादा प्रकट होगा अगर 2019 में जीत जाएंगे, तब जान लीजिए जो भी समाजवादियां हैं एकजुट हुए हैं ये समझ लीजिए, वक्त है ये 3 साल का, समझ जाइए। असली एजेंडा पर आएंगे ये 2019 के बाद। अगर 2019 में कामयाब हुए तब पता चलेगा देश इस तरह से रहता है, ये देश मुल्क बर्बाद हो जाता है। अभी तो थोड़ा बहुत उसको क्या कहते हैं, ट्रेलर है ये। और वहीं इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने एक और खुलासा किया। संघ मुक्त मसले को लेकर उन्होंने साफ किया कि उनके बयान को दूसरे लहजे से लिया गया। नीतीश के मुताबिक उन्होंने विचारधारा से मुक्ति की बात कही थी। सवाल जो विचार है, ये जो इरादा है हम लोगों का, वो नेक है और संकल्प है मन में, इसे हम लोग करना चाहते हैं। और इस देश में जब तक इस विचार से मुक्त नहीं कराएंगे, जिसको लोगों ने आर्टिकुलेट कर दिया संघ मुक्त, हमने तो उस विचार की बात कही। हम न किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी बोलते, हमको कोई लेना देना नहीं किसी व्यक्ति। विचार अगर हमें पसंद नहीं है तो उसकी तो मुखालफत करें। तो मौका चाहे कोई भी हो, नीतीश कुमार बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूकते। इधर बिहार में शराबबंदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के नेता एक क्रांतिकारी फैसला बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी के बिहार अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की माने तो नीतीश सरकार में किए जा रहे हर बड़े फैसले के पीछे लालू प्रसाद यादव होते हैं। दरअसल पूर्वे के इस बयान पर जवाब भी जेडीयू ने दिया है, लेकिन इस दावे के साथ कि फैसला लेने से पहले नीतीश कुमार सबको विश्वास में लेते हैं। तो आपको बता दें कि अब शराबबंदी के मामले में महागठबंधन के 2 बड़े घटक दल यानी कि आरजेडी और जेडीयू में तलवारें खिंच चुकी हैं। लगातार इस पर बातें आती हैं, बयान आते हैं, लेकिन इस बार आरजेडी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं रामचंद्र पूर्वे। उन्होंने शराबबंदी को लेकर अपनी बात रखी और इस पर अब जेडीयू ने पलटवार किया। बिहार की जनता समझ रही है कि नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा कोई भी क्रांतिकारी निर्णय लिया जाता है तो उसके पहले महागठबंधन के मेकर लालू प्रसाद यादव की सहमति निश्चित रूप से होती है। यह माइंडसेट सबका है का। नीतीश कुमार जी सबको विश्वास में लेते हैं, फैसला वो खुद लेते हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो पूरी तरह से 40 वर्षों का संसदीय जीवन है, लोकतांत्रिक मूल्यों का वो सम्मान करते हैं और गठबंधन धर्म की यह परंपरा है और उसकी यह मान्यता है
कि सरकार कोई फैसले लेती है तो गठबंधन के सहयोगियों को उसमें कहीं ना कहीं उन फैसलों में शामिल किया जाए, उनको विश्वास में लिया जाए। और इधर बिहार में सभी आयोग, बोर्ड और निगम से जुड़े जेडीयू नेताओं के इस्तीफे के निर्देश को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर लालू प्रसाद के दबाव में यह फैसला लेने का आरोप लगाया है, तो वहीं आरजेडी ने नंबर के आधार पर आयोग में हिस्सेदारी की बात कही है, जबकि जेडीयू ने बीजेपी के आरोपों से इनकार किया है। देखिए, ये सामान्य तौर पर कई निगमों के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, कई निगमों के पद अभी भी खाली हैं, तो वैसी परिस्थिति में ये अस्वाभाविक, ये अप्रत्याशित नहीं है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और गठबंधन के जो बाकी सहयोगी दल हैं उनके भी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को स्थान मिले, यह भी कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश होगी। तो इसलिए इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। जब नई सरकार बनी है और महागठबंधन की सरकार बनी है तो जितने भी बोर्ड है और निगम है उसमें राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और बरसों से इन्होंने दल में रह करके दल और समाज का काम किया है, वैसे लोगों का प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जब सरकार बदलती है तो स्वतः ये सब जो बोर्ड है, निगम है, इसके कहीं कहीं तो एक व्यवस्था है, एक परंपरा है कि लोग रिजाइन कर देते हैं, या सरकार, नई सरकार जब बनती है तो इन सारे बोर्ड निगम को विघटित कर करके नए ढंग से जो मैंडेट हमें प्राप्त हुआ है उस मैंडेट के हिसाब से, मतलब कि नए लोगों को जो मैंडेट दिलाने में जिनकी भूमिका रही है उन लोगों का पार्टिसिपेशन हो। मैंने कहा कि सरकार दो जगह से चल रही है, एक रिमोट लालू के हाथ में है, एक नीतीश कुमार के हाथ में। लालू के हाथ से रिमोट दबा है कि हमारे आयोगों में केवल आपके लोग बैठे हुए हैं, हमारे लोग नहीं हैं, तो लालू के रिमोट से चला और लालू ने रिमोट दबाया और नीतीश कुमार ने इस्तीफा मांगा। सरकार नीतीश कुमार के बल पर नहीं चली, जिसका जो बड़ा दल है, बड़ा भाई है, उसका रिमोट दब गया कि इस्तीफा चाहिए और हमारे लोगों को इसमें शामिल करिए। वहाँ से रिमोट दबा, नीतीश कुमार का अपने आप चैनल शुरू हो गया और इन्होंने सबको इस्तीफा देने के लिए कर दिया। पूरी तरह लालू प्रसाद जी के दबाव में इस काम को किया है उन्होंने। इधर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। दरअसल ये वो हालात हैं जो नीतीश कुमार के लिए सियासी तौर पर भी परेशानी का सबब बन चुके हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है नीतीश कुमार के यूएसपी को, जिसकी बानगी देश में दी जाती है, यानी कि सुशासन। समाज पर असर तो इन्हीं बातों का पड़ता है। कानून का राज तो तभी कायम होगा जब सही मायने में कानून के राज को कायम करने की जिम्मेवारी जिनकी है वो सब एकजुट होकर काम करने लगेंगे। आप समय पर ठीक से चार्जशीट फाइल करिए, अगर चार्जशीट ही नहीं ठीक फाइल करिएगा तो आपका केस कहां टिकेगा। हम लोगों ने देखा बहुत सारे केसेज में लोगों को रिलीफ मिला है चार्जशीट ठीक नहीं फाइल होने का, तो चार्जशीट ठीक से फाइल हो। ये महज संयोग नहीं है कि नीतीश कुमार के इस कबूलनामे का जवाब अपराधियों ने 2 हत्या करके दी। मुख्यमंत्री अब चिंतित है क्योंकि बिहार में दुरुस्त कानून व्यवस्था नीतीश कुमार का यूएसपी रहा है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। बिहार में स्पीडी ट्रायल का हाल 2010 में 14,311 स्पीडी ट्रायल हुए। 2012 में 15,000 अपराधियों का स्पीडी ट्रायल किया गया, जबकि 2015 में ये घटकर 4,513 हो गया और 2016 में अब तक 965 अपराधियों का स्पीडी ट्रायल हुआ है। स्पीडी ट्रायल के गिरते इस आंकड़े पर विपक्ष को कहने का मौका मिल गया है कि बिहार में कानून व्यवस्था धाराशायी हो रहा है। इसलिए सवाल सीधे नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं। ये तो देखिए, खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और वो कह रहे कि स्पीडी ट्रायल क्यों घटा, क्यों कम हुई, और वो डीजीपी से पूछ रहे। मुख्यमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, 12 साल से गृह मंत्री मुख्यमंत्री आप हैं और सवाल डीजीपी से पूछ रहे हैं। और देखिए, जो स्पीडी ट्रायल है 2006, 7 या 8, 9 के समय में
एक साल में 12,000, 13,000 और एक समय में तो एक साल में 16,000 लोगों को सजा हुई और ये संख्या घटकर अब 6,000 पे पहुंच गई। तो इसका जवाब तो नीतीश जी को देना है। दरअसल 2013 में जब नीतीश कुमार सियासी भंवर में फंसे थे तो अपराधियों ने भी अपने हाथ खोल दिए थे। हालांकि जिन अधिकारियों ने अपराधियों का मनोबल तोड़ा था, आज जवाब उनके पास भी नहीं है। आदित्य और राजदेव हत्याकांड ने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया है और इस हालात में नीतीश की सियासी मुश्किल ये है कि उनके मिशन 2019 के सामने चुनौतियों की फहरिस्त लंबी हो गई है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। और अब बात बिहार में शराबबंदी की, जहां बिहार में शराबबंदी मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के वकील राजीव धवन और केशव मोहन ने बिहार सरकार के पक्ष को कोर्ट के सामने रखा। कल फिर इसी पर सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आज राज्य सरकार का पक्ष रखा है शराबबंदी के मसले को लेकर और कल फिर इसी मामले में सुनवाई होगी। तो शराबबंदी पर पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों ने अपना पक्ष रखा है, इसमें राज्य सरकार का पक्ष रखा है सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों ने और कल भी इसी मामले को लेकर सुनवाई होनी है।